अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने पढ़ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हमने क्या करना है इसी से रेलेवेंट इसके प्रूफ को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट है, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज equal to the moment of the inertia about a parallel axis through the center of the mass together with the product of those mass and square of the distance between the axes. I is equal to I dash plus md square। बेसिकली जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमने मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अब बॉडी का फाइंड करना है अलोंग अबाउट एक्सिस के गिर्द। जो मोमेंट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमने फाइंड करना है किसी बॉडी का अलोंग एक्स एक्सिस के गिर्द, वो हमारे पास इक्वल आ रहा हो किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस के। हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का हमारे पास फाइंड करना है जो हमारे पास एक्सिस के गिर्द अलोंग कर रहा है वो इक्वल आ रहा हो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस के इक्वल आ रहा हो, और उसके साथ साथ जो उसका मैसेज हो, सेंटर ऑफ द मैस हो, वो हमारे पास क्या कर रहा हो, प्रोडक्ट हो होल मैसेज का। जो उसका सेंटर ऑफ द मैस हो वो हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट हो किसका, होल मैसेज का। और उसके साथ साथ वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, जो उसके एक्सिस हो ये पैरेलल एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, वो अपना क्या कर रहा हो, एक्सिस के गिर्द और पैरेलल एक्सिस के गिर्द वो अपना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑब्टेन कर रहा हो। तो जो ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट होगी। पैरेलल एक्सिस की हमारे पास प्रूफ हमने बेसिकली करना है, जो आई है वो इक्वल है आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और उसके हमने दो लाइंस ड्रा कर ली। इसको हमने कहा ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास ए डैश पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये बी डैश पॉइंट है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ द मैस है जिसको हमने कैपिटल जी का नाम दिया, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिए, इसको हमने क्या करना है, इसको एज अ थ्योरी फॉर्म भी हमने बता देना। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हमने 3 एक्सिस ड्रा कर लिए, 2 एक्सिस हमने ड्रा कर लिए हुए हैं। और ये हमने क्या किया है, एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, और ये साथ में पास क्या वाई डैश एक्सिस है, ये डी जी डैश एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। उसके दरमियान उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, जी है, इसका सेंटर ऑफ मैस इसका क्या है, जी है, और ये हमारे पास क्या है, इसका स्मॉलेस्ट मैस वो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, वो हमारे पास डी एम, और ये हमारे पास क्या है, एक प्लान बॉडी के अंदर हमारे पास एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या कहा है, ये हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पॉइंट है इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास जी जी बार को जी, ये जी बार को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये जी एक्सिस क्या है, ये हमारे पास एक्स बार को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह हमने ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिलाया, इसको हमने बी पॉइंट का नाम दिया, ये हमारे पास बी पॉइंट, और यहाँ से लेकर ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ये हमने कह दिया, ये हमारे पास किसको इंडिकेट कर रही है, क्योंकि ये हमारे पास वाई डैश का एक्सिस है, इसको हमने कह दिया। ये हमारे पास जो इस तरह हमारे पास एक्सिस आ रहे हैं ये हमारे पास किसके हैं, वाई के एक्सिस है, इसको हमने वाई बार कह दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक डायग्राम को लेट कर लिया। डायग्राम लेट करने के बाद हमने डायग्राम के बारे में बता दिया, इसमें हम हमारे पास ये जो भी हमने टर्म्स यूज किया ये हमारे पास है क्या। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बता दिया, हमने कहा कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मैस, हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर कर लिया जो अपना मैस क्या रखती है, एम रखती है, और जो उसका एक्सिस है वो हमारे पास लेट ओ एक्स वाई जी बी द सिस्टम ऑफ द रिटेंगुलर कोऑर्डिनेट्स विद ओरिजिन एट ओ। हमने कहा कि जो हमारे पास रिटेंगुलर सिस्टम है वो रिटेंगुलर कोऑर्डिनेट्स रखता है, किसके अलोंग रखता है, ओरिजिन उसका ओ है, और उसके हमारे पास क्या है ओ, और साथ हमारे पास एक्स वाई जी एक्सिस के अलोंग वो रिटेंगुलर कोऑर्डिनेट्स रखता है अबाउट ओरिजिन। उसके बाद हमारे पास अगर वो हमारे पास ओ एक्स वाई जी रखता है, उसके साथ साथ उसके नेगेटिव एक्सिस भी है, वो हमारे पास जो नेगेटिव एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, जी एक्स डैश वाई डैश जी डैश एज द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनल एक्सिस। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारे पास इसका पॉइंट जी है, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश जी डैश है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनल पैरेलल एक्सिस के इसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा क्या, सिस्टम हुज ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मैस एंड एक्सिस एक्स डैश वाई डैश एंड जी डैश आर पैरेलल टू द एक्स वाई जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमने कहा जो हमारे पास सिस्टम है वो ओरिजिन को क्या कर रहा है, ओरिजिन को हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मैस क्या है, ओरिजिन है, सेंटर ऑफ द मैस ओरिजिन होने की
की वजह से जो उसके एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश जी डैश, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश जी डैश है किसके, एक्स वाई जी एक्सिस के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने कहा कि डिनोटेड बाय एक्स डैश बाय एक्स बार वाई बार जी बार द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जी विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई जी, देन वी हैव। हमने कहा कि जो हमारे पास हमने डिनोट्स करवाए हैं एक्स बार वाई बार सी बार, ये हमारे पास किसके पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ओ एक्स वाई जी एक्सिस के, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। इसको हमने लिखने का क्या वे होगा, हमारे पास जो एक्स होगा वो इक्वल आ रहा होगा एक्स बार प्लस एक्स 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 इक्वल आ रहा होगा एक्स डैश प्लस एक्स बार के। मीन जो हमारे पास ये हमारे पास एक्स है, एक्स इक्वल आ रहा है, इक्वल है एक्स बार प्लस वाई बार। इसी तरह ये हमारे पास वाई है, ये वाई इक्वल आ रहा होगा वाई बार प्लस वाई डैश प्लस वाई बार। ये हमारे पास जी है, जी इक्वल आ रहा होगा जी बार और साथ हमारे पास किसके प्लस जी डैश और प्लस जी बार, ठीक है, इसके इक्वल आ रहा होगा। ये हमने क्या करना है, तीनों की तीनों इक्वेशन लिख लेनी है। हमने कहा कि जो हमारे पास एस है वो इक्वल एक्स इक्वल आ रहा है एक्स डैश प्लस एक्स बार के, वाई इक्वल आ रहा है वाई डैश प्लस वाई बार के, जी इक्वल आ रहा है जी डैश प्लस जी बार के, ठीक है। सिंस कोऑर्डिनेट्स एक्सिस थ्योरम, हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्योरम हमने अप्लाई करवाना है। वो हमारे पास क्या है, इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स को हमने इग्नोर कर देना है, बाकी दोनों टर्म्स लिख लेनी है, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, साथ में पास डी एम आ जाना है, ठीक है। अगर हमने वाई के लिए वर्क करना था तो यहाँ पे पास वाई नहीं आना था, एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाना था। अगर इनर्शिया हमने फाइंड करना था अबाउट जी एक्सिस के लिए तो हमारे पास ये जी नहीं आना था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और साथ में पास डी एम आ जाना था। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद रख लेना है। ये हमारे पास एक्सिस थ्योरम कोऑर्डिनेट्स हमें ये कहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाना है, ये हमने क्या करना है, ये अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक्स की वाई की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू ये है। हमने क्या करना है, वाई की जगह ये टर्म पुट कर देनी है, जी की जगह ये टर्म पुट कर देनी है, ठीक है। हम वाई की जगह पुट कर देंगे वाई डैश प्लस वाई बार, इसी तरह जी के अंदर पुट कर देंगे जी डैश प्लस जी बार। इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे वाई और जी की वैल्यूज को हमने पुट किया, वाई और जी की वैल्यू को पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल वाई डैश प्लस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस जी डैश प्लस सी बार का होल स्क्वायर और साथ डी ऑफ एम आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसके स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। हमें पता है जो हमारे पास ए प्लस बी होता है, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और साथ हमारे पास क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। तो इसी का हमने फार्मूला अप्लाई करवाया। ये दोनों हमने स्क्वायर्स को ओपन कर दिया। स्क्वायर्स ओपन करने के बाद हमने क्या किया, ये वाई डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जी बार स्क्वायर इसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद ये भी हमारे पास टू, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लिया, टू ये हमारे पास आ गया वाई डैश वाई बार और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाई बार प्लस जी बार और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी डैश डी एम। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएगी। आने के बाद अब हम क्या करेंगे, डीएम सेपरेट सेपरेट इनके ऊपर अप्लाई करवा देंगे। तो हमने कहा कि ये पास इंटेग्रल जी वाई डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इंटू डीएम आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमने इसको कह दिया ये हमारे पास टू बार हमने क्या कर लिया, टू वाई डैश को कॉमन ले लिया है, ये हमारे पास टू वाई डैश कॉमन आ गया, अंदर हमने रख लिया इंटेग्रल वाई डैश और साथ डीएम। इसी तरह प्लस हमारे पास आ जाएगा टू जी बार को हमने कॉमन ले लिया और साथ में पास डी डैश डी एम इंटेग्रल के अंदर आ जाएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, ये हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। ये हमारे पास टर्म रह गई थी, इसको हमने अंदर कॉमन इसको बार वाली टर्म को हमने क्या करना है, बाहर निकाल लेना। सारी बार वाली टर्म्स हमारे पास बाहर आ जाएगी, ओनली डैश वाली टर्म्स हम क्या करेंगे, इंटेग्रल के अंदर रखेंगे। ये भी हमारे पास बार वाली टर्म है, इनको हम बाहर निकाल देंगे, वाई डैश वाई बार का स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर और साथ इंटेग्रल इंटू डी एम आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इंटेग्रल को सेपरेट सेपरेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको डीएम से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास आई एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये वाला आई डैश एक्स के इक्वल आ जाएगा, आई नहीं डैश एक्स डैश के इक्वल आ जाएगा प्लस ये वाली हमारे पास पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली हमारे पास पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगी प्लस ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये इसकी हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव से ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस जी
वाई बार का स्केयर प्लस जी बार का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जीरो बताती हूँ। ये पास सेकंड और थर्ड टर्म जीरो क्यों हुई है, उसकी वजह क्या है। थर्ड और सेकंड और थर्ड इंटेग्रल रिप्रेजेंट द फोर्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स डैश जी डैश एंड एक्स डैश वाई डैश रिस्पेक्टिवली। Its both axes passes through the center of the mass, so the values are zero। हमने कहा कि ये पास सेकंड और थर्ड इंटेग्रल है, वो हमें पास रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो हमारे पास उसकी फोर्स की मूवमेंट थी वो अबाउट बॉडी के बॉडी एक्सिस, जो उसके बॉडी एक्सिस थे वो हमारे पास कैसे एक्स डैश जी डैश थे, और उसके साथ साथ एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो एक्सिस थे वो पास कर रहे थे सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास को पास करने की वजह से इसकी जो सारी की सारी वैल्यूज थर्ड और सेकंड इंटेग्रल की, वो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज इस वजह से जीरो होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि ये हमारे पास बाकी टर्म क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा आई एक्स इक्वल आ जाएगा आई बार और साथ एक्स बार के इक्वल आ जाएगा प्लस एम। ये हमारे पास आई एक्स इक्वल आ जाएगा आई डैश एक्स डैश प्लस एम वाई बार स्केयर प्लस जी बार स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हमने जैसे इनर्शिया फाइंड किया है अबाउट एक्स एक्सिस, वैसे हमने क्या कर लेना है, अब वाई एक्सिस और जी एक्सिस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारे पास अगर हमने एक्स एक्सिस ये आ रहा है, वाई एक्सिस के बिटवीन इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई डैश वाई डैश प्लस एम आ जाएगा। वाई नहीं आएगा इसमें, हमारे पास बाकी सारी टर्म्स आ जाएगी, एक्स स्केयर बार आ जाएगा, जी बार का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जी एक्सिस, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा आई जी इज इक्वल टू आई डैश जी डैश प्लस एम। इसमें हमारे पास जी वाली वैल्यू नहीं आएगी, बाकी दोनों वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार स्केयर प्लस वाई बार स्केयर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, वाली वैल्यूज इनर्शिया फाइंड कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ चुका हुआ है। उसके बाद नाउ हमने कहा कि वी कैन इजीली चेक, हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं जो हमारे पास ओ बी का हमने मैग्नीट्यूड का स्केयर है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्स बार स्केयर प्लस जी बार के स्केयर के इक्वल आ रहा है। हमने क्या कर, जो हमारे पास ओ बी है वो हमारे पास पैरेलल डिस्टेंस है बिटवीन वाई और वाई डैश के एक्सिस के बिटवीन। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने ड्रा किया है, यहाँ पे जो ओ बी है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है, किसके बिटवीन है, वाई और वाई डैश के बिटवीन हमारे पास क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है ओ बी। तो इसको यहाँ पे हमने बता भी दिया हुआ है, हमने कहा है ना जो हमारे पास ओ एक्स जो ओ बी स्केयर है वो हमारे पास एक्स और जी के इक्वल आ रहा है, वाई के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास ओ बी के बिटवीन जो हमारे पास वाई है वो पैरेलल है वाई और वाई डैश। तो इसी वजह से हमने लिख दिया, ये हमारे पास ओ हमने बी मोड स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्स बार स्केयर प्लस जी बार स्केयर के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हमने लिख देना है नेक्स्ट टर्म के लिए भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स बार स्केयर प्लस वाई बार स्केयर एंड वाई बार स्केयर एंड जी बार स्केयर आर पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस देन इन जनरल। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज है, एक्स बार स्केयर हो गया प्लस वाई बार स्केयर हो गया और वाई बार स्केयर प्लस जी बार स्केयर, वो भी हमारे पास क्या अपना पैरेलल डिस्टेंस रखती है। पैरेलल डिस्टेंस रखने के वजह से उनके दरमियान जो हमारे पास उनके बिटवीन जो पैरेलल एक्सिस होगा वो हमारे पास अगर ये हमारे पास डिस्टेंस पैरेलल होगा, डिस्टेंस पैरेलल होने की वजह से उनके दरमियान जो हमारे पास एक्सिस होगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस आने की वजह से देन हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जनरली जो इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इनर्शिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा इनर्शिया डैश, और साथ हमारे पास मैस और मैस के हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्केयर आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ये हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास आई है वो इक्वल आ गया, आई इक्वल आ गया है आई डैश प्लस एम डी स्केयर के। तो यही हमने बेसिकली फाइंड करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर अबाउट पैरेलल एक्सिस पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।